अनुराग जी, सीधा सवाल आपसे, आपके लिए जेएएम का मतलब जिन्ना, आजम खान और मुख्तार है, बल्कि भारतीय जनता पार्टी के लिए जनधन, आधार और मुद्रा है। तो ये तो उन्होंने बता दिया कि एजेंडा क्या है आपके लिए, राष्ट्रवाद वर्सेस जिन्नावाद। इस बाउंसर पर, इस गुगली पर तो आपकी बैटिंग लड़खड़ा जाएगी मुझे लगता है, परसेप्शन के लिहाज से। नहीं, हम लोग गुगली नहीं, हम लोग तो वो बैट्समैन है जो गुगली भी हमारे सामने फुल टॉस की तरह लगती है। तो जो उन्होंने जेम की बात की है वो अपनी बारे में बता रहे थे, लेकिन बताया नहीं। जे से होता है जुमलेबाज, ए से होता है अहंकार और एम से होता है मनमानी। तो ये लोग वो इनके जेम का मतलब ये होता है अहंकार, जुमलेबाज, मनमानी वाले पार्टी वाले लोग हैं। ये किसी की सुनते नहीं है, अपने मन की करते हैं, अपनी मन की बात कहते हैं, दूसरे की दिल की बात तो जानते नहीं है। 700 किसानों की मौतें होगी, उनके परिवार के बारे में आज तक इन्होंने नहीं बोला। वो कह रहे हैं कि हम राष्ट्र के बारे में सोचते हैं। और किसानों को जिसने रोन दिया उसके पिताश्री देश के गृह राज्य मंत्री कहते हैं हम जनता के बारे में सोचते हैं। और जो राष्ट्र को गाली दे रहा है, जो हमारे यहाँ पे स्वतंत्रता सेनानी जो लोग थे, जो आजादी के आंदोलन में शहीद हो गए, उनको भिखारी बताने वाले को पद्मश्री दे देते हैं। ये तो इनके राष्ट्रवाद का मतलब समझ में नहीं आता। इनका राष्ट्रवाद ऐसा है कि अभी जेवर एयरपोर्ट की बात कर रहे थे, जितने भी एयरपोर्ट अभी बने हुए हैं ज्यादातर को तो बेचने में लगे हैं, सबको बेचे जा रहे हैं दनादन। 26 पीएसयू अब तक बेच चुके हैं, प्राइवेट को दे चुके हैं। लखनऊ एयरपोर्ट जहां पे 20 रुपए में पार्किंग होती थी, आज 400 रुपए है। दीपक जी, आप जाएंगे कभी यहाँ कॉन्क्लेव करने आएंगे तो आपकी जेब खाली हो जाएगी, 400 रुपए देना पड़ेगा। पहले 20 रुपए में हो जाता था, क्योंकि उन्होंने अपने नातेदार अडानी भाई है उनको दे दिया है। अरे सुनिए, तो अडानी भाई को दे दिया है। क्या खराबी थी उसमें भैया, बेच दिया इन्होंने। तो इन्होंने रेलवे भी बेच दी, एयर इंडिया भी बेच दी, और कहते हैं हम देश नहीं बिकने देंगे। सबसे पहले आके जितने भी सारे हमारे इंस्टीट्यूशन सबको बेचने में लगे। इन्होंने यहाँ पे, आप आए थे दीपक जी, आपको याद होगा, एक 4.5 लाख करोड़ का इन्वेस्टमेंट समिट की थी 4.5 साल पहले। और उस दिन क्या मार्केटिंग इवेंट थी, पूरा लखनऊ सजा दिया गया था। 100 करोड़ रुपए करीब खर्च कर दिए गए थे। एक जहाज उतर रहा है, दूसरा जहाज चढ़ रहा है, तीसरा चढ़ रहा है, चौथा उतर रहा है। बड़े बड़े इंडस्ट्रिस्ट आ रहे हैं, जा रहे हैं, चारों तरफ हंगामा। 4.5 लाख करोड़, उत्तर प्रदेश बदल जाएगा। ये तो क्यूटो आज ही बन जाएगा, दूसरा दिन हो नहीं पाएगा। आज तक 400 करोड़ का भी इन्वेस्टमेंट कहीं नहीं हुआ। अगर कहीं हुआ हो तो हमें चिमनी लगी दिखाई दे दे, या कोई फोटोग्राफ कहीं दिखाई दे दे कि इंडस्ट्री लग गई। अनुराग जी, यहीं से शुरुआत करते हैं, पूछ लेते हैं यही सवाल, क्या हुआ इन्वेस्टमेंट समिट का, बताइए। ग्राउंड पर उसका एग्जीक्यूशन 0 है। गुरुप्रकाश जी ये आरोप लगा रहे हैं अनुराग भदौरिया, बताइए कहाँ है 4.5 लाख करोड़। नहीं, देखिए अनुराग जी देखिए, हम बहुत सम्मान करते हैं आपका, और आज के दौर में इंडस्ट्री का मतलब चुन्नी नहीं होता है, इंडस्ट्री का मतलब सॉफ्टवेयर होता है, इंडस्ट्री का मतलब आईटी होता है। लेकिन जिन लोगों ने कंप्यूटर का विरोध किया, जिन लोगों ने अंग्रेजी का विरोध किया, तो उनसे हम यही एक्सपेक्ट करते हैं। गलती आपकी नहीं है, गलती नहीं है। अब आप बीच में बोलेंगे तो हम लोग बहस करेंगे। एक एक करके बोलते हैं, आलोक भाई भी इंतजार कर रहे हैं, एक एक करके बोलते हैं, बेहतर रहेगा, अच्छी बहस होगी। मैं पूरा मौका देता हूं सबको, आपको मेरी आदत पता है। अनुराग भाई बीच में नहीं प्लीज। गुरुप्रकाश जी क्या बात, प्लीज रिक्वेस्ट है आपसे। नहीं, अनुराग जी बता दीजिए। बिल्कुल, ये उत्तर प्रदेश की जनता इनको जवाब दे चुकी है। 2014 में, 2017 में, 2019 में जितने भी स्थानीय चुनाव हुए थे, जितने भी निकाय चुनाव हुए थे, जिला परिषद हुआ, ग्राम पंचायत हुआ, अरे भैया यहाँ तो हार गए आप। जिला पंचायत सदस्य का चुनाव सरकारी नौकरी की बात की, आपने इन्वेस्टमेंट कहां जिला पंचायत सदस्य हार चुके हैं प्रभु, जनता ने जवाब दे दिया था आपके 4.5 लाख करोड़। अब आप जिला पंचायत सदस्य हारे हो, फिर उसके बाद आप मैं बहस नहीं कर सकता हूं। लीजिए ना, मैं आपको पूरा मौका दूंगा, सुन लीजिए ना, उनका तर्क सुन लीजिए। दीपक जी बोलिए दीपक जी, मेरा संस्कार और स्वभाव नहीं है कि मैं इस प्रकार बहस करूं। मैं उनकी बातों को सुना था, मैं ध्यानपूर्वक उनके सवालों का जवाब देना चाहता हूं। मैंने रिक्वेस्ट करा है, 4 साल में 4 लाख सरकारी ऑडियो जा रहा है अभी, प्लीज। इनके 5 साल में मैंने अनुराग भाई को रिक्वेस्ट किया, वो चुप है, आपका ही ऑडियो जा रहा है, कहां गया? थैंक यू करिए प्लीज। जी, निश्चित रूप से देखिए, सरकारी नौकरी से सशक्तिकरण होता है दीपक जी। हमने 4 साल में 4 लाख सरकारी नौकरी दी है, उनके 5 साल में मात्र 2 लाख सरकारी नौकरी दी गई थी। आपने कहा इन्वेस्टमेंट का क्या हुआ? मैं बताना चाहता हूं, 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट के माध्यम से 25 लाख युवाओं को सशक्त किया गया है। मैं बताना चाहता हूं कि औद्योगिक इकाइयों में 3 लाख से अधिक रोजगार पैदा हुआ है। 50 लाख से अधिक नई एमएसएमई इकाइयों को 2,13,000 करोड़ रुपए से अधिक का ऋण उपलब्ध कराया गया है। 1 करोड़ से अधिक हमारी बहनें हैं, माताएं हैं, जो आज सेल्फ हेल्प ग्रुप में काम कर रही हैं। उत्तर प्रदेश की जनता पे, उत्तर प्रदेश की 23 करोड़ जनता पे भरोसा रखिए। उत्तर प्रदेश का दुर्भाग्य रहा है, कोई एक जाति की बात करता था,
वो एक परिवार की बात करता था, कोई सैफई और मैनपुरी से आगे ही नहीं निकलता था। एयरपोर्ट बनवाना है वहीं बनवाएंगे, सब कुछ बनवाना है वहीं बनवाएंगे। आज हमारे मुख्यमंत्री गोरखपुर से आते हैं, लेकिन उत्तर प्रदेश की पूरे क्षेत्र की चिंता है, तभी गोरखपुर से दूर जेवर में इंटरनेशनल एयरपोर्ट बन रहा है, एशिया का सबसे बड़ा एयरपोर्ट बन रहा है। वहां पे हम देखेंगे कि आने वाले समय में पश्चिमी उत्तर प्रदेश का कायापलट होने वाला है और रोजगार के अवसर सृजित होंगे, इंफ्रास्ट्रक्चर आएगा, कनेक्टिविटी बनेगा। हम उस पर बात करना चाहते हैं। और वहीं समाजवादी पार्टी के लोग वही पुराना जात पात लेके आओ भाई, धर्म लेके आओ भाई, पोलराइजेशन करो। इनको जिन्ना की याद आती है, हम जेवर की बात करते हैं, आप जिन्ना की बात करते हैं। दिक्कत यही है, दुर्भाग्यपूर्ण यही है। प्रधानमंत्री ने आज कहा हमारी राष्ट्र नीति है, कांग्रेस की स्वार्थ नीति है, आपकी तरफ आरोप लगाते हुए, और इशारों इशारों में यह भी कहा, और भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता लगातार आरोप लगा रहे हैं कि 2004 से लेकर 2014 तक आपने जानबूझकर जेवर एयरपोर्ट को किसी न किसी कारण से लटकाए रखा। मुझे लगता है कि स्वयं बीजेपी के प्रवक्ता अपने सवालों में गिर जाते हैं। तो भाई मोदी साहब ने 7 साल से क्या लटका रखा था, जरा वो बता दीजिए। अगर हमने 10 साल से लटका रखा था, कोर्ट के भी मैटर थे, किसानों के भी मैटर थे। आज भी किसान जो हैं वो वहां पर मुआवजा मांग रहे हैं। 8 गांव बेदखल हुए, उनका क्या हुआ उसका किसी को नहीं पता। आदत बन गई है मोदी जी की ना। दुर्भाग्य है देश को ऐसा प्रधानमंत्री मिला है जो जिसका जन्म ही आलोचना से हुआ है। अब बात आती है कि पिछले 10 वर्षों में क्या हुआ और अब क्या हुआ। मुझे लगता है कि जिस देश के अंदर संविधान नहीं था, जिस देश के अंदर खाने के लिए लाल गेहूं आता था अमेरिका से, और 2014 में जो देश दिया गया उसमें हमने 4 साल के भंडार भर के दिए खाने के, 16 लाख की आर्मी वहां पर इनको दी, तमाम इंस्टीट्यूशन संस्थाएं खड़ी करके दी। लेकिन दुर्भाग्य है कि जो आज सिविल एविएशन पॉलिसी की बात कर रहे हैं, मैं उनसे पूछना चाहता हूँ कि क्या सिविल एविएशन पॉलिसी यही है कि जो पुराने हमारे पूर्वजों के पैसे से जो एयरपोर्ट बने, आप उनको अपने चंद मेहमानों को, चंद मित्रों को कौड़ियों के भाव लीज पे दे दो, 8500 करोड़ के जहाज में खुद बैठकर चलो? क्या यही सिविल एविएशन पॉलिसी है? आप बार बार कह रहे हैं कि साहब वहां तो 3.5 लाख का, 4 लाख करोड़ का कोई इन्वेस्टमेंट हो गया। मुझे याद है ऐसी कंपनियों ने 20-20 हजार करोड़ के कॉन्ट्रैक्ट किए उत्तर प्रदेश सरकार से, जिनके अकाउंट में 5,000 रुपए थे। कहे तो कंपनी के नाम बता दूंगा भाई, अगर किसी को शक हो तो इसके अंदर। दूसरी बात, 4 लाख नौकरी, यह आंकड़ा कहाँ का है राष्ट्रीय प्रवक्ता महोदय? कहाँ का है 4 लाख आंकड़े आपने रोजगार दे दिए हैं? झूठ की भी एक लिमिट होती है। 2018 के सब इंस्पेक्टर का जो एग्जाम हुआ था, उन बच्चों की ज्वाइनिंग नहीं हुई है। 2018 के एसएससी के जिन्होंने 52,000 बच्चे जो सिलेक्ट हुए, जिनका मेडिकल हो गया, सब कुछ हो गया, उनकी भी आज तक ज्वाइनिंग नहीं हुई है। किसानों के साथ 2200-2300 लड़के तो पिछले 1 महीने से रह रहे हैं रेगुलरली। झूठ बोलने की हद होती है। 3 रुपए का जो प्लेटफॉर्म टिकट था वो 50 रुपए पे पहुंचा दिया। 32 रुपए मात्र जब हमारा देश आजाद हुआ पर कैपिटा इनकम थी, आज 1 लाख के करीब है। आप लोग किस चीज की बात कर रहे हैं? पहले देश के प्रधानमंत्री हैं 2014 के बाद। आज तक 7 वर्षों में 6.5 करोड़ लोग गरीबी रेखा से वापस नीचे चले गए हैं। 97% लोगों की आय घट गई है। किसानों की आत्महत्या 38% बढ़ गई है। इंडस्ट्रियल ग्रोथ रेट डाउन है। बेरोजगारी 45-50 साल के चरम पर है। बैंकों का एनपीएम हाईएस्ट है। लेकिन उसके बावजूद मोदी 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 मोदी। अरे भाई, कौन सी संस्था एक बताइए? आईआईटी है, आईआईएम है, बड़े उद्योग हैं, डैम है, इसरो है, बार्क है, कोई एक चीज को बता दीजिए। आप पिछली सरकारों से तुलना करते हैं तो सीधा सीधा है कि सच और झूठ की तुलना कर रहे हैं आप, सफेद और काले की तुलना कर रहे हैं आप मुझे बताइए, 2 करोड़ रोजगार देने की बात हुई थी, क्या हुआ उसके बारे में? किसी भी चीज का आपके पास कोई जवाब नहीं है। वो सरकारें थी जिन्होंने 10 साल में 3 युद्ध झेले, 62 का, 65 का, 71 का, उसके बावजूद देश को आगे चलाया। हरित क्रांति के 3 फेज हम लेकर आए। यहाँ पर सॉइल कार्ड, सॉइल हेल्थ कार्ड, उसके ऊपर करोड़ों रुपए का इवेंट मैनेजमेंट हो गया। आप मुझे केवल ये बता दीजिए कि आज ऐसी इतनी अच्छी इकोनॉमी है और इतना विकास हो गया, 100 से ज्यादा कंपनियां और बड़े उद्योग आप लोगों ने क्यों? ठीक है, जवाब ले लेते हैं। रेलवे की जमीन बेच रहे हैं, डिफेंस की जमीन बेच रहे हैं आप बेचने पर क्यों लगे हुए हैं? जिस सरदार वल्लभ भाई पटेल एयरपोर्ट को, जिसके लिए आनंदीबेन पटेल ने विरोध किया था अहमदाबाद में कि अहमदाबाद एयरपोर्ट का नाम सरदार वल्लभ भाई पटेल के नाम पर क्यों रखा, वो अडानी को दे दिया आपने। वहां अडानी के बाउंसर खड़े हुए हैं, जाकर देखिए अहमदाबाद एयरपोर्ट की क्या हालत है आज। ठीक है, इतने बड़े जवाब ले लेते हैं। अच्छा समझ किया आपने, अच्छा समझ किया आपने, चीजों को बहुत प्रभावी ढंग से बोला है। गुरु प्रकाश जी, जवाब बनता है इस बात का। पॉइंटेड सवाल उठाया आलोक शर्मा जी ने, मैं रिपीट नहीं करूंगा। उन्होंने
नहीं, निश्चित रूप से। और मैं बताना चाहता हूं कि 2G, CWG, जीजाजी, ये तो हमारे कार्यकाल में हुआ। हमने सारे के सारे कॉन्ट्रैक्ट अपने परिवार वालों को दे दिए, हमने सारे के सारे सरकारी ठेके अपनी जीजाजी को दे दिए। तो इस प्रकार की मूर्खतापूर्ण बातों से कुछ नहीं होता है। आज शौचालय का कितना पेनिट्रेशन में पूछना चाहता हूँ, 98। अब फिर आप बीच में बोल रहे हैं 98%। अब आप आलोक जी, आप वरिष्ठ हैं, आलोक जी आप वरिष्ठ हैं, मैं चिल्ला के अब आपकी बात करेंगे क्या? अभी बहस करेंगे क्या? आप बोल लीजिए। आप देश में लोकतंत्र है, इस देश में लोकतंत्र है, इस देश में लोकतंत्र। आप अच्छा आलोक सुन लीजिए ना, उन्होंने बिल्कुल 2 मिनट तक शांति से आपको सुना। आपने बहुत अच्छी तकरीर रखी, आपने बहुत अच्छे आर्गुमेंट रखे, उनको 30 सेकंड तो दीजिए। नाराज मत होइए, गुस्सा मत होइए, बोलने दीजिए उनको। झूठ की फैक्ट्री चला रखी है इन लोगों ने। गलती उनकी नहीं है, वो कांग्रेस पार्टी की संगठन के संस्कार ऐसे हैं, कांग्रेस पार्टी के संस्कार ऐसे हैं। गुलाम नबी आजाद को बाहर बोलना पड़ता है, सलमान खुर्शीद को बाहर बोलना पड़ता है, G23 बन गया है, तो इनकी पार्टी में लोकतंत्र नहीं है, तो इनको लगता है कि देश में भी लोकतंत्र नहीं है। आज 80 करोड़ लोगों को, अब फिर आप बीच में बोल रहे हैं, आप करिए करते रहिए आप आलोक जी, आप बोलिए, करिए। आप नहीं सह पाएंगे, आप नहीं सह पाएंगे। रॉबर्ट वडेरा के लोग हैं, आप लोग नहीं सह पाएंगे। आप रॉबर्ट के लोग हैं, आप रॉबर्ट के लोग हैं, आप रॉबर्ट के लोग हैं, आप नहीं सह पाइएगा। 80 करोड़ लोगों को राशन दी गई है। मैं आपसे बहस नहीं करूंगा, मेरा ये स्वभाव नहीं है, ना मेरे संस्कार हैं, ना मेरे स्वभाव है, ना मेरे संस्कार हैं। मैं बहस नहीं करूंगा, आप बोलते रहिए। के ऊपर बोल सके आप लोग। दीपक जी, आप इनको बुलवा लीजिए। आप केवल झूठ बोलने की आदत पड़ गई। देश की जनता देख रही है, आपका अहंकार बोल रहा है, आपका अहंकार, आपका घमंड, आपका अहंकार, आपका घमंड और आपका पाखंड बोल रहा है। आप नहीं बोल रहे हैं, कांग्रेस पार्टी का घमंड पाखंड बोल रहा है। बोलिए, पूरा दिन बैठ, आपने स्वयं बोला, दूसरे को बोलने की इच्छा नहीं है आपकी। कहते रहिए, आप चिल्लाते रहिए। देश की जनता देख रही है, देश की जनता देख रही है।